वेलकम टू केमिस्ट्री जोन। मैं कमलेश कुमार। आज कक्षा 10 के अध्याय 2 अम्ल, क्षार तथा लवण में आगे की कड़ी में लवण जल अपघटन के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं यहाँ पर लवण का जल अपघटन या साल्ट हाइड्रोलिसिस परिभाषा क्या है। कह रहा कि वह क्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड आदि, ये सभी होते हैं लवण जिनको जल में घुलने पर इनका जल अपघटन हो जाता है। लवण को 4 भाग में बांटा जा सकता है। पहला है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। तो इसमें दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण के जल अपघटन से प्राप्त विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर निम्नलिखित क्रियाएं देता है। जैसे जल है, जल के आयन पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन बनता है। इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट के आयन से यहाँ सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन बनता है। यानी कि जब दोनों को मिलाया जाता है यहाँ पर आपस में, तो यहाँ पर सोडियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की अपक्रिया से यहाँ प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। और हाइड्रोजन धन आयन और कार्बोनेट आयन की परस्पर अपक्रिया से यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि एक दुर्बल अम्ल है। आगे कह रहा है कि प्रबल क्षार है यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड या सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक प्रबल क्षार है तथा लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा इसके आयन से प्राप्त हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होती है। अतः विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या अधिक होती है तथा विलयन क्षारीय होता है। विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। जब pH मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन होता है। उसके बाद नंबर 2 है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। इसमें क्या होता है? इसमें था प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, यानी प्रबल अम्ल प्रबल हो और क्षार दुर्बल हो, तो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण के जल अपघटन से प्राप्त विलयन अम्लीय होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। जैसे अमोनियम क्लोराइड सोते NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। यानी जल का आयन होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में। अमोनियम क्लोराइड का आयन होता है जल में घोलने पर अमोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। तो दोनों मिलाने पर यहाँ पर अमोनियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की अपक्रिया से यहाँ पर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है, जो कि दुर्बल क्षार है। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की अपक्रिया से यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो, जो कि एक प्रबल अम्ल है। तो इस प्रकार से प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के बीच से बने लवण का जल अपघटन किया जाता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है तथा लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड एक दुर्बल क्षार है तथा इसके आयन से
प्राप्त हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या कम होती है। विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होने के कारण यह अम्लीय होता है। अम्ल का जलीय विलयन अम्लीय होता है। विलयन का पीएच मान, जो अम्लीय विलयन होता है उस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। उसके बाद नंबर 3 है, नंबर 3 दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, यानी अम्ल दुर्बल हो और क्षार भी दुर्बल हो। तो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। तो कह रहा है कि अमोनियम कार्बोनेट यानी NH4 2 CO3 तथा अमोनियम एसीटेट CH3CONH4 इस श्रेणी के लवण हैं। इस श्रेणी के लवण के जल अपघटन से प्राप्त विलयन अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन हो सकता है। और इससे जो विलयन प्राप्त होगा वो या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा या तो उदासीन होगा। क्या मतलब तीनों हो सकता है। यह अम्ल व क्षार की आपेक्षिक प्रबलता पर निर्भर करता है। जैसे अमोनियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है NH4 2 CO3 को जल में घोलने पर निम्नलिखित क्रियाएं देता है। यानी जल का आयनन होता है एच आयन में और हाइड्रॉक्सिल आयन में। अमोनियम कार्बोनेट का आयनन होता है अमोनियम आयन में और कार्बोनेट आयन में। तो यहाँ पर अमोनियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की अपक्रिया से यहाँ पर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है, जो कि एक दुर्बल क्षार है। और हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन की अपक्रिया से यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि एक दुर्बल अम्ल है। तो कह रहा है यहाँ पर कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड एक दुर्बल क्षार तथा कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का आयनन कार्बोनिक अम्ल के आयनन की तुलना में अधिक होता है। अतः विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक होती है तथा विलयन क्षारीय होता है। जब हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो विलयन यहाँ पर क्षारीय प्राप्त होता है। उसके बाद नंबर 4 है, चौथे प्रकार का जो लवण होता है उसका जल अपघटन होता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। करा कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इस श्रेणी का लवण है। इस श्रेणी के लवण को जल में घोलने पर इनका आयनन हो जाता है, लेकिन जल से क्रिया नहीं होती है। इसका कारण यह है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस कारण हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा विलयन उदासीन होता है। अतः इस श्रेणी के लवण जल अपघटित नहीं होते हैं तथा इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। विलयन का पीएच मान 7 होता है। जब विलयन उदासीन होगा तो उसका पीएच मान 7 होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है, और अगर विलयन मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है।